परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी श्री सदगुरुदेव जी महाराज। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय हो। आपकी सदा जय हो। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरुष समाज भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति प्यारी बहनों, प्रातःकाल की शुभ वेला में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणार विंद में और इस पवित्र स्थान पर बैठकर मन को एकाग्र करते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, चेहरा मंच की ओर रखते हुए और समय का सदुपयोग करते हुए धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर, अति सुंदर। हमारे से पूर्व जिन भाई और बहनों ने अपने अपने मन के भाव अपने वक्तव्य के द्वारा, भजन और कीर्तन के द्वारा समाज के सामने प्रस्तुत किए, उन सभी का धन्यवाद। श्री गुरु पूर्णिमा व्यास पूजा के उपलक्ष्य में कल से प्रारंभ होने वाले महोत्सव, यानी कि जो कल बीत गया है, आज दूसरा दिन है और सभ्यता पूर्वक, शालीनता पूर्वक, बड़े प्रेम से आप लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। प्राकृतिक आपदा, शारीरिक महामारी के थोड़ा शांत होने के बाद सन 2019 के बाद अब सन 2021 में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति श्री सदगुरुदेव जी के प्रति अपने अपने भाव प्रकट करने का अवसर मिला है। अलग अलग स्थानों से अलग अलग दिनों में आप यहाँ आकर के गुरुदेव के श्री चरणों की पवित्र और पावन चरण पादुका की आप पूजा करेंगे। वैसे तो परमात्मा का पूर्ण शरीर, यानी कि अवतरण के बाद, अवतरित होने के बाद और अपने अपने सदगुरुदेव का पूर्ण भौतिक शरीर पूरा पूजनीय होता है, पूरा, लेकिन पूरे शरीर में भी एक चरण, पवित्र चरण, जिन्हें कमल के पुष्प से उपमा दी गई, उन चरणों के प्रति जो अनुराग है, जो पूजा है, पूजा, आप देखते हैं कि हम परमात्मा के और अपने अपने गुरुदेव के चरणों का चरणामत लेते हैं ना। शरीर तो पूरा ही पूजनीय है, लेकिन केवल चरणों का ही चरणामत क्यों लिया जाता है?
मुख को प्रक्षालन क्यों नहीं किया जाता, उसका मुख अमृत क्यों नहीं लिया जाता, चरणों का ही चरणामृत क्यों लेते हैं हम? क्योंकि शास्त्रों में परमपिता परमात्मा, महान संतों और सदगुरुदेव के श्री चरणों की ही महानता, महिमा बताई गई है। और गोस्वामी तुलसीदास जी के कथन अनुसार श्री रामचरितमानस के माध्यम से भी बहुत सुंदर लिखा गया, सोई गुणज्ञ, सोई गुणज्ञ, सोई बड़भागी। वही व्यक्ति गुणवान है। गुण बहुतों के पास होते हैं। व्यक्ति गुणों से रहित नहीं होता। थोड़े बहुत, ज़्यादा, एक दो गुण सबके पास होते हैं। गुणवान तो होता है, लेकिन सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता। गुणवान सभी होते हैं, अपने अपने कार्यों को सभी करना जानते हैं, सभी जिम्मेदारियां निभाते हैं, सभी अपने फर्ज को पूरा करते हैं, अपने परिवार का लालन पालन करते हैं, बिजनेस व्यापार संभालते हैं। ये गुणों से ही तो है। लेकिन गुणवान तो होते हैं, लेकिन सर्वगुण संपन्न नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम लोग, हम जीव गुणवान होने के साथ साथ दोष युक्त भी होते हैं। हमारे पास दोष भी होते हैं। केवल एक परमात्मा ही ऐसा है जिसके पास कोई दोष, वो सर्वगुण संपन्न है, सर्वगुण संपन्न। निर्दोष यदि कोई दुनिया में है, जीव नहीं, मनुष्य नहीं, केवल परमात्मा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो सोई गुणज्ञ, सोई बड़भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। चरण, वही व्यक्ति गुणवान है, वही व्यक्ति बड़भागी है, पुण्यवान है, पावन है, जिसका हृदय का प्रेम प्रभु श्री राम के चरणों से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। सोई गुणज्ञ, सोई बड़भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। भरतलाल जी ने नंदीग्राम में बैठते हुए, तप करते हुए 14 वर्ष तक, जब केवल एक दिन शेष रह गया मेरे राम के आने में, रात्रि नहीं दिन, और मेरे राम उधर से पुष्पक विमान पर बैठकर चढ़े, क्योंकि वन की अवधि समाप्त हो गई थी। वन की अवधि में किसी सवारी पर नहीं बैठना था, किसी गांव या बस्ती में नहीं जाना था, किसी नगर में नहीं जाना था, और किसी के पास बैठकर किसी के यहाँ अन्न का भोजन नहीं करना था। कंद मूल फल केवल खाने थे, पैदल चलना था, और वन ही वन में चलना था। लेकिन जब वनवास की अवधि समाप्त हो गई, माँ कैकेयी के दिए हुए वचन की पूर्ति हो गई, तो उस समय भरत जी से मिलने के लिए तत्परता दिखाते हुए कि यदि 1 घंटे की भी देरी हो गई मेरे जाने में, तो मेरा भाई मुझे जीवित नहीं मिलेगा। इसलिए पुष्पक विमान मंगवाया, और उस पर अपने मित्रों, अपने अनुज
अपनी धर्म पत्नी माँ सीता के साथ बैठ करके अयोध्या पहुंचे। उस समय भरतलाल जी, क्योंकि प्रतीक्षारत जो व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहा हो 14 वर्ष से और बिना किसी की आज्ञा के तपस्वी जैसा जीवन जी रहा हो, और वो भी धरती के ऊपर नहीं, धरती के नीचे, बिना किसी की आज्ञा, ऐसे भरतलाल परम संत वो विचार कर रहे हैं कि प्रभु रहा हूँ एक दिन अवधि अधारा, समझत मन दुख भया हूँ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आए, जानी कुटिल किंतु मोहि बिसराए। केवल एक दिन रह गया है और आने की कोई सूचना भी नहीं है कि राम आ रहे हैं। राम आ रहे हैं, कुशलता पूर्वक है, कोई सूचना नहीं, कोई चिन्ह नहीं आने का। क्या मुझे कुटिल जानकर, वनवास का कारण मुझे जानकर, हेतु मुझे जानकर, क्या मुझे भुला दिया? क्या मुझे भूल गए? और क्या कहा? देखो, इतना कुछ करने के बाद मेरे राम भरतलाल का बहुत एहसान मानते हैं कि मैं तो आया माता पिता की आज्ञा से, और मेरा भाई राजमहलों को छोड़कर, माताओं को छोड़कर, सुख वैभव को छोड़कर, लात मारकर उनको, और मेरी तरह तपस्वी जीवन जी रहा है। लेकिन भरतलाल जी क्या कहते हैं? आया है धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। मेरे से ज्यादा भाग्यवान तो लक्ष्मण है। क्यों? क्योंकि उसने समय का लाभ उठाया। जब राम को वनवास हुआ तो उस समय भरतलाल जी अयोध्या में नहीं थे, ननिहाल में थे, शत्रुघ्न भी उनके साथ थे। उस समय केवल लक्ष्मण जी अयोध्या में थे। भरतलाल जी ने कहा मेरे भाई ने समय का लाभ उठाया, समय का सदुपयोग किया, और मेरी गैर हाजिरी में जाना मुझे बनता था। मैं होता तो मैं जाता, मैं कभी न जाने देता छोटे भाई को, लेकिन मेरी गैर हाजिरी में मेरे अनुज ने समय का लाभ उठाया और बड़े भाई की सेवा में चला गया। आया है धन्य, वो धन्यवाद का पात्र है। आया है धन्य लक्ष्मण बड़भागी, जो राम पदार बिंद अनुरागी, जो आज मेरे राम के चरणों की सेवा कर रहा है, उन्हें दबा रहा है, उनकी मुट्ठी चप्पी कर रहा है, उनका दर्शन कर रहा है। वो कितना भाग्यशाली और बड़भागी अंगद हनुमान। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़भागी शब्द चंद लोगों को दिया। किनको? जिन्होंने मेरे प्रभु श्री राम जी के पावन चरणों से प्यार किया, अनुराग किया, सेवा की, उनको बड़भागी शब्द दिया। पूरे श्री रामचरितमानस में पूरे बड़भागी अंगद हनुमान। अंगद और हनुमान भी बड़भागी हैं। सुबेल पर्वत पर मेरे राम ने लंका जो त्रिकूट पर बसी है उसका एक भाग चोटी सुबेल पर्वत है, जहाँ मेरे राम ने जाकर के डेरा डाला, अपनी छावनी बनाई युद्ध से पहले। तो वहाँ
युद्ध की तैयारी करने से पहले मेरे राम ने कहा, आओ मेरे साथियों, मेरे मित्रों, बैठकर के पहले से लंका के महान पराक्रमी राजा रावण पर चढ़ाई करने से पहले कुछ सलाह मशवरा कर ले, कुछ तैयारी कर ले, क्योंकि इतने बलवान त्रिलोक विजय 10 मुख 10 सिरों वाले 20 भुजाओं वाले अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित महान शत्रु रावण से लड़ने के लिए तैयारी बहुत आवश्यक है। राम ने कहा, आओ। सायंकाल का समय हो गया और मेरे राम जमीन पर लेट गए। वनवासी पलंग और गद्दे और चद्दर तकिए कहाँ से आए हो? पत्ते ही बिछोने हैं, अपनी भुजाएं ही उनका सिराना है और आकाश ही उनका चादर है। ऐसे मेरे राम जब धरती पर लेटे तो सुग्रीव भाग करके आए। उन्होंने प्रभु का सिर उठा करके अपनी गोदी में रख लिया। विभीषण जी आए वो प्रभु के पास कि प्रभु आप ऐसे क्यों लेट गए? कान के पास बैठ गए। अब अंगद और हनुमान आए, वो दास हैं, वो सेवक हैं, वो कहाँ बैठे? प्रभु के चरणों की तरफ बैठे। जब आराम की अवस्था में मेरे राम लेट गए तो अंगद और हनुमान मेरे प्रभु के पावन चरण कमलों को, पवित्र चरण कमलों को, जिनकी सेवा ब्रह्मा विष्णु महेश को भी प्राप्त नहीं होती, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं होती, सेवा तो बहुत दूर की बात है, दर्शन भी नहीं हो पाते, ऐसे मेरे राम के पावन चरणों की सेवा कर रहे हैं अंगद और गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा, बहुत सुंदर अवसर है, बहुत सुंदर मौका है। अपनी कलम उठाई और लिखना शुरू कर दिया। बड़ भागी कौन कौन? अंगद, हनुमान। पहले नाम किसका है? और महान सेवक कौन है? हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी से पहले अंगद का नाम, पालीपुत्र अंगद, किष्किंधा के युवराज, भावी राजा, महाराज सुग्रीव के बाद राजा बनने का नंबर है अंगद देव का। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, देखो अंगद के पास पद है, पद में कुर्सी है, कुर्सी का सम्मान होता है, सम्मान होता है। जो किसी पद पर होता है ना, कोई अधिकारी होता है, कोई किसी कुर्सी पर बैठा होता है, तो वो जहाँ भी जाता है ना उसे कुर्सी दी जाती है। लेकिन हनुमान जी हैं सेवक, सेवक, सेवक की कोई कुर्सी नहीं है, उसे किसी तरह का कोई पद नहीं उसके पास, और पद नहीं है तो उन्हें कुर्सी का अभिमान भी नहीं, और वो कुर्सी चाहते भी नहीं है क्योंकि वो सेवक हैं। भरतलाल जी ने कहा, चित्रकूट जाते हुए सिर भरी जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोर। दुनिया में यदि कोई धर्म कठोर है, सख्त है, बहुत भारी है, तो वो है सेवक का सेवा धर्म, सेवक का सेवा धर्म। अगर कोई सच्चा सेवक है तो सेवक सुख चाहे मान भिखारी, सेवक हो, सेवा करता हो, और वो चाहे कि सेवा के बदले मुझे सुख मिले, तो वो सेवा नहीं कर सकता, सेवा नहीं कर सकता।
सुख की चाहना है, सुख की कामना है अगर, तो सेवा नहीं हो सकती। सब ते सेवक धर्म कठोरा, अगर दुनिया में कोई धर्म कठोर है, दुर्लभ है, तो वो है सेवक का। भरतलाल जी ने कहा कि मैं राम का सेवक हूं, अयोध्या का राजा नहीं, मैं सेवक हूं। और सेवक को चाहिए कि जहां स्वामी के चरण हो वह मत्था टेके, प्रणाम करे, सिर धरे वहां। और मैं तो उस धरती पर पैदल चल रहा जिस पर मेरे राम चले। मेरे लिए तो उचित है कि मैं उस धरती को मत्था टेकते हुए जाऊं, जिस धरती पर मेरे राम पैदल चले, पर मैं पैदल चल रहा हूं। देखो देखो मेरी ढिठाई, मेरी धृष्टता, मैं उस धरती पर पैर रख रहा हूं, मुझे क्या सजा मिलेगी। और उस पर भी आप मुझे कहते हो रथ पर बैठो, सवारी पर बैठो। मेरे लिए तो उचित है सिर के बल जाना, वहां साष्टांग प्रणाम करते हुए जाना, क्योंकि मैं सेवक। सेवक का कर्तव्य क्या होता है वो मैं जानता।